बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं राबील सैयद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मामा आपको बताते चले कि आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो काफी हद तक डिफरेंट है। वो ना तो आज सियासत पे है, ना किसी एक्ट्रेस पे है, ना किसी स्टेज के एक्ट्रेस पे है और ना ही कोई मुल्क के मसले मसाइल पे है। आज हम बात करेंगे जो है वो काफी हटके, मतलब कि आज हम बात करने वाले हैं जिन्नात के बारे में और इंसान के बारे में, उनके ताल्लुकात के बारे में। जी नाज़रीन, आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि राबील आज कुछ नया लेकर आई है। बिल्कुल, आज मेरा भी कुछ दिल कर रहा था कुछ आपको अलग, कुछ नया बताऊं और कुछ नया सुनाऊं, और आपको भी जानकर काफी हैरत होगी, जैसे कि मुझे भी हैरत हुई थी सुनने के बाद, जानने के बाद। और जब मैं ये वाकया सुना था तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा क्या ऐसे हकीकत हो सकता है। चलें, आपको इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि कुवैत की एक सिंगर है, कुवैत की सिंगर है नूरा, नूरा अल्तकाफा। उनके साथ ये वाकया पेश आया था। मैं आपको बताती चलूं कि वो एक बहुत बड़ी सिंगर है कुवैत की। वहां पे जो शादियों पे जो डांस और फंक्शन वगैरह होता है, जो सॉन्ग गाए जाते हैं, जो उनके मजहबी यानी कि उनके जो सकाफती तरीके से सॉन्ग गाए जाते हैं, वहां पे जो बहुत ज्यादा फेमस है ना, वो जो मैं आपको बताती चलूं कि वो है, उनका नाम है नूरा तकाफा, उनका नाम है। वो कुवैती सिंगर है और बड़ी वो फेमस है। वो वहाँ पे शादियों पे गाती हैं और अक्सर लोग उनको ना अपनी शादियों पे बुलाते हैं। और वो एक एक उनका नाम है, कुवैत में नाम से जानी जाती है। और उनके बैंड जो बड़ा फेमस है अपनी सिंगिंग के हवाले से, मैं आपको बताती चलूं कि वो ऐसे ही शादी में के ऊपर सॉन्ग वगैरह गाती हैं। उनको इसी तरह एक ना शादी के लिए इनवाइटेड हुई, वहां पे वो एज अ सिंगर के तौर पर इनवाइट किया गया विद उनके जो बैंड था उनके साथ। जब उनको इनवाइट किया गया तो वो काफी खुश थी, क्योंकि जो उनको जो पैसे थे वो बहुत ज्यादा दिए जा रहे थे, यानी कि उन्होंने जिस लिहाज से कहा था उससे उनको डबल दिए जा रहे थे। वो बड़ी खुश थी। उन्होंने कहा इतने ज्यादा पैसे हैं तो क्यों ना ये प्रोग्राम, ये जो जाके इवेंट कर लिया जाए। उन्होंने अपने बैंड को तैयार किया और वो उनके बताए हुए एड्रेस के ऊपर वो वहां पे चली गई। बड़ी हैरत की बात है कि वो जब वो वहां पे इतना तैयार शहर होके गई हैं, तब उनको वो देखती हैं कि वहां पे काफी लोग जो है वो रक्स कर रहे हैं और बड़े अजीब तरीके से कर रहे हैं। उनका जो डांस था वो बड़ा अजीब सा था, वो उसको बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर नोरा ने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद वो जो एक औरत, जब वो अंदर शादी वाले घर में दाखिल हुई तो उनको अंदर एक औरत मिली। जब वो औरत मिली तो जब वो उनकी उनके उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने ना नोरा के जो तकाफा थी, उनके जो चिक्स थे, फेस था, उसके ऊपर उन्होंने बोसा किया तो उनको बड़ा अजीब फील हुआ। उनको बड़ा खुरतरा सा, बड़ा जलन सी फील हुई। तो उन्होंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया, लेकिन फिर इग्नोर कर दिया। तो उनको ना फिर एक कमरे में, उनके बैंड को और उनको एक कमरे में जो है ना, उन्होंने कहा कि आप वहां जाके तैयार हो जाएं, क्योंकि उन्होंने तैयार होके तो फिर उन्होंने कहा था कि आप आ जाइएगा बाहर फंक्शन पे। वहां आने के बाद आपने जो है वहां पे आपने प्रोग्राम करना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जब वो चली गई और वो तैयार होने के लिए, जब वो तैयार हो गए तो वो जब बाहर आई तो वहां पे काफी जो है ना लोग थे। उनके ड्रेसेस बहुत डिफरेंट थे, वो खुद बहुत डिफरेंट थे, दिखने में, बोलने में, उठने में, घूमने में, सब कुछ बहुत डिफरेंट था। है नूरा उस टाइम बिल्कुल खामोश रही। और इस तरह जब वो गाने लगी तो जब उसने देखा कि जो वो लोग हैं उनका जो हमारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, वो हमसे काफी डिफरेंट है। नोरा ने अपने आप को फिर अपनी जो सिंगिंग में है ना उसने महफूज कर लिया। उन्होंने ध्यान अपनी सिंगिंग की तरफ कर लिया और अपने बैंड को जो वो रेडी किया और वो गाने लगे। हाँ, वो गाना गाती रही। और उसकी एकदम से जब ना उनकी जो एक ऐसे ही सिंगिंग के दौरान ना उनकी जो एक थी बैंड की जो एक जो रुकन थी, जो उनकी मेंबर थी, वो ना एकदम से बेहोश हो गई। जब वो बेहोश होकर गिर गई हैं तो नोरा जो भागी गई, उसने बड़ी कोशिश की कि मैं जानूं कि इसके साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि इनको कुछ नहीं हुआ, वैसे ही वो थकन से शायद हो गई हैं। नोरा का फिर ध्यान हट गया उस तरफ से। फिर जब वो उन्होंने दोबारा से सिंगिंग स्टार्ट की तो उनकी जो दूसरी जो एकदम से जो उनकी जो दूसरी मेंबर थी, लड़की थी, वो एकदम से सत्ते में आ गई और वो स्टिल एक ही जगह पे देख रही थी और स्टिल वो